तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवंडा राइडर 100 में आप सभी लोगों का स्वागत या अभिनंदन करता हूं। मैं हूं मनीष कुमार, आप सभी लोगों को इसमें मैथ पढ़ा रहा हूं। तो चलिए हम लोग अपनी सवाल पर चलते हैं। पहले हम लोग उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। मैं अरिहंत की बुक का ये पूरी सवाल लगवाऊँगा, उदाहरण सही लगवाऊँगा, जिससे आप सभी लोगों को उदाहरण भी समझ में आए। और उदाहरण लगाने के बाद आप सभी लोगों की पूरी प्रश्नावली भी ख़त्म करवाऊँगा। चलिए फिर चलते हैं अपने सवाल पर आगे। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें क्या है दिया है। पहला एग्जाम ये पहली सवाल रही। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोग नीली पेन का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। ये दिया है हमें tan इनवर्स -3/4 दिया है, बराबर में x दिया है। इसको हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ये -3/4 होता है। तो हमें पता है चूँकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये हमें फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का हमें मान निकल आएगा कैसे, 1 प्लस में ये tan का मान हमें दिया है -3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1, यहाँ प्लस, तो फिर 3 का वर्ग करेंगे 3, फिर 4 का वर्ग करेंगे 16। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 16, ये इधर होगा 16 9 25/16 हो जाएगा। यानी सेक एक्स बराबर में क्या होगा, √में 25/16। यानी सेक एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, यानी सेक एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 5/6। तो जैसा हमें पता है ये फार्मूला होता है, ये 5/4 आएगा, 5/4 आएगा। तो एक्स बराबर में होता है 1 में सेक एक्स होता है। तो हमें पता है कॉस, तो यहाँ कॉस एक्स का हमें मान ही निकालना है। तो यहाँ बटे में क्या, सेक एक्स का मान हमें 5/4 दिया है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बराबर में 4/5। ये हो गया आप लोगों का दोस्तों आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हमें tan स्क्वायर, ये हमें सवाल में ही दिया था कि, देखिए क्या दिया है हमें सवाल में, ये देखिए ये दिया है tan इनवर्स इंटू में -3/4 बराबर में x, और हमसे cos x का मान पूछा है। तो देखिए हम इसे पहले इसे लिख लिए, सॉल्व करने के लिए इसे लिखे, फिर इसे इधर पक्षांतर कर दिए तो इसके बराबर tan x बराबर में -3/4 हो गया। तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर में 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर में यहाँ tan का मान रख दिए हम लोग, यहाँ tan स्क्वायर, फिर tan का मान रखे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 9/16 हुआ, 1 + 9/16, यानी सेक स्क्वायर एक्स बराबर 25/16 हो जाएगा। यानी इसका जब करेंगे ये वर्ग, ये 25/16 हुआ, सेक एक्स बराबर में इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5/4 आया। तब हमें पता है, ये थोड़ा गलती हो गया, फिर cos x बराबर में 1/sec x होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये क्या होता है, फार्मूला। जब ये फार्मूला होता है तो ये फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ cos x बराबर में 1/5/4 हो जाएगा। तो यहाँ ये ऊपर उधर इसका इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 छिपा हुआ है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो यहाँ क्या होगा, cos x बराबर में 4/5। समझे आप सभी लोग? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए हम पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, मेन टॉपिक लिखेंगे बस। तो देखिए उदाहरण में दूसरा क्या दिया है हम लोगों को, उदाहरण में दूसरा क्या है उदाहरण में हमें दूसरा दिया है, पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स 1 में √2 दिया है। क्या दिया है, 1 में √2। इसके हमें इसका मान हमें बताना है। तो इसका देखिए तो फिर साइन, इसके सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ये कितने का मान होता है, sin 45 है। sin 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/4। तो साइन इनवर्स sin π/4। चूँकि हमें पता है साइन इनवर्स sin x बराबर में क्या होता है, x, ये हमें फार्मूला पता ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तब यहाँ होगा पाई। तो साइन इनवर्स sin x, x जब कहा जाएगा यहाँ π/4। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए हम लोग दूसरी सवाल देखते हैं। हमें दूसरी सवाल में ही दिया है, cos
cos इनवर्स 1/2। देखिए cos इनवर्स 1/2 हमें दिया है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ cos इनवर्स cos, ये भी कितने का मान है, ये 60 मान है। 1/2 cos 5 रेडियन में लिखेंगे तो π/3 होगा। तो हमें पता है चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर में क्या होता है x, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा क्या, π/3। जैसे इसका फार्मूला होता है x, ऐसे भी cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है x, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा π/3। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी सवाल क्या है, इसमें तीसरी सवाल दिया है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो इसका हल क्या होगा। साइन इनवर्स, अभी साइन ये किसका मान है, साइन π/6 यानी 1/, ये 30 अंश का मान है। एक साइन π/6 है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अभी इसमें चौथी सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है tan इनवर्स -1/√3। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये माइनस इधर ले लेते हैं, फिर tan यहाँ क्या हो जाएगा, कितने का मान है ये, 30 अंश का, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स tan x बराबर में क्या होता है x, यानी ये माइनस बाहर आ गया, ये π/6 ही x की जगह पे आ गया। ये हो गया आंसर, यानी ये दूसरा उदाहरण भी समाप्त हो गया आप सभी लोगों का। चलिए दोस्तों।